ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। स्वामी के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि नमन। जो आज का हमारा टॉपिक है सत्य साई युवा के लिए 10 आध्यात्मिक सूत्र, वो पूरा युवाओं के लिए, युवतियों के लिए है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो और साई भक्त हैं, जो युवा और युवती की उम्र को पार करके आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए इसका उपयोग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर इन 10 आध्यात्मिक सूत्रों में हमने प्रोग्रेस या अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में उसको उतारा नहीं है और उसका आचरण नहीं किया है, तो हम युवा न होते हुए भी इनको पक्का करें, इनमें आगे बढ़ें, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने से ही हम आध्यात्मिकता के परम सोपान को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि युवा हो, युवतियां हो या वरिष्ठ पदाधिकारी हो, साई भक्त हो, किसी भी उम्र के हो, यह 10 आध्यात्मिक सूत्र सभी के लिए है, लेकिन युवा युवतियों के लिए खास है, क्योंकि हम उस उम्र में है कि जब भी हमें बहुत काम करने का, बहुत सेवा करने की इच्छा होती है, का उत्साह होता है, लेकिन वह करते करते या वो करने से पहले कुछ आध्यात्मिक समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस आध्यात्मिक समझ द्वारा ही हम वह सेवा उत्तम तरीके से कर सकते हैं और उस आध्यात्मिक समझ के द्वारा ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए स्वामी के शब्द, स्वामी की लेखनी, जो स्वामी ने हमारे लिए उपदेश दिया है, वो उनकी सबसे बड़ी भेंट है मानवता को। और उस भेंट को स्वीकार करके, पढ़ के, समझ के, अपने जीवन में उतार के उसका उत्तमोत्तम उपयोग करना, ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, क्योंकि अवतार का मूल कार्य संदेश देना होता है। अपने जीवन से संदेश देते हैं और अपने उद्बोधन से संदेश देते हैं। और अगर हमें अवतार के अनुयायी होने का गर्व है और उनके अनुयायी होने का संतोष भी है, तो हमें उनकी जीवन से और उनके उद्बोधनों से, उनकी लिखी हुई पुस्तकों से, जो वाहिनी कही जाती है, और जो सत्य साई स्पीक्स है, समर शार्ज, इनमें जो कुछ स्वामी ने कहा है उसे पढ़ के, समझ के अपने जीवन में उतारे, तो ही अवतार कार्य में हमने उत्तम काम किया है, ऐसा हम काफी संतोष से कह सकते हैं। तो बस इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपना टॉपिक जो है वो शुरू करना चाहूंगा। बीच बीच में कुछ अनुभव, कुछ चिन्ह कथाएं या शॉर्ट स्टोरीज जिसे कहते हैं, और बहुत सारे आध्यात्मिक बातें जो स्वामी ने कही हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ स्वामी के लिटरेचर से ही है, जो स्वामी ने बोला है, लिखा गया है, उससे ही है। तो मैं आपको तारीख भी बताऊंगा जब बोलते समय कि ये चीज स्वामी ने इस डिस्कोर्स में कही थी, तो आपको चाहिए तो वो जाके वो डिस्कोर्स को और ज्यादा पढ़े और उसका पूरा अर्थ समझें और उससे आप अपना लाभ ले सकते हैं। तो मैं पहले जाऊंगा सन 1990 के समय में, 91-92 का समय था, 91-92 का एक अनुभव है। प्रोफेसर संपत जो वाइस चांसलर थे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, जो कि स्वामी की यूनिवर्सिटी है, उसमें वाइस चांसलर थे। और उन दिनों एक हफ्ते 10 दिन के लिए स्वामी
बच्चों से काफी रुष्ट हो गए थे, वो काफी नाराज थे बच्चों से। और स्वामी के नाराज होने की एक ही कारण होता था, और वो होता था इनडिसिप्लिन, अनुशासन का पालन न करना। जब भी बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करते थे, चाहे स्कूल के हो चाहे स्वामी की यूनिवर्सिटी के हो, स्वामी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि स्वामी हमेशा कहते थे, इन दिस इंस्टीट्यूट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिसिप्लिन। मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे विद्यालय में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भाषा है जिसमें हम सिखाते हैं, वह है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो वह तो बहुत मुख्य था स्वामी के लिए, और उसी का पालन नहीं कर रहे थे कुछ बच्चे, तो स्वामी काफी रुष्ट थे। तो जो हमारे वाइस चांसलर थे, जो उपकुलपति थे, बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर संपत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो उन्होंने बच्चों की तरफ से स्वामी को प्रार्थना की कि स्वामी, बच्चे हैं, ये उम्र है, कभी कभी अनुशासन का पालन छूट जाता है, तो आप इतने रुष्ट ना हो, आप उनसे गुस्सा ना हो, आप उनको क्षमा कर दीजिए। तो स्वामी एकदम प्रोफेसर संपत ने जो स्वामी को कहा, वो सुनकर स्वामी एकदम और सीरियस हो गए और बोले, संपत, तुम जानते हो मैं बच्चों से क्यों रुष्ट हूं, मैं उनसे क्यों गुस्सा हूं? तो प्रोफेसर संपत कुछ बोले नहीं, क्योंकि जब स्वामी ऐसे बोलते हैं तो उसका मतलब वो कुछ कहना चाहते हैं और हमें उसे सुनना चाहिए। तो प्रोफेसर संपत ने कहा, नहीं स्वामी, आप बताइए। स्वामी ने कहा, तुम जानते हो मेरी बच्चों से क्या अपेक्षा है? मेरी बच्चों से ये अपेक्षा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि सभी बच्चे मेरे जैसे बने। स्वामी ने अपनी तरफ ऐसे पॉइंट करके कहा, मेरे जैसे बने। लेकिन मेरे जैसा बनना मतलब ये गेरुआ रंग का चोला पहनना और मेरे जैसे बाल होना, इसका अर्थ नहीं होता है मेरे जैसे बनना। मेरे जैसे बनना मतलब नख से लेकर शिखा पर्यंत, पैरों से लेकर सिर तक निस्वार्थता, दिव्यता और निश्चल प्रेम से परिपूर्ण हो जाना। यह मेरी अपेक्षा है बच्चों से, एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि सब ऐसे बने। लेकिन बच्चे इस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने की जगह पर अपना समय व्यर्थ चीजों में, अननेसेसरी बातों में, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी निरुपयोगी बातों में व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे उनपे बहुत गुस्सा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि वो इस प्रकार से इतने उत्तम देव दुर्लभ मानव जीवन मिलके मेरे पास आने का, मेरे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का अवसर मिला है, उसके बाद उसका उपयोग न करके वह निरुपयोगी चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनसे रुष्ट हूं। तो इस एक बात से हमें पता चलता है कि स्वामी का हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है, हमसे, हमारे पास स्वामी की से क्या आशा है। स्वामी हमेशा कहते हैं कि आई गिव यू व्हाट यू वांट सो दैट वन डे यू विल वांट व्हाट आई हैव कम टू गिव। मैं आपको वो देता हूं जो आपको चाहिए, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप वो चाहेंगे जो मैं देना चाहता हूं। और वो क्या है? मोक्ष। तो इस मोक्ष की प्राप्ति, इस निर्वाण की प्राप्ति, इस आत्मज्ञान की प्राप्ति, इस आध्यात्मिकता के परम सोपान की प्राप्ति करने के लिए स्वामी हमें पूरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार हैं। हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं कि नहीं, यह सवाल हमेशा हमें पूछना चाहिए। हम हमेशा स्वामी का हमारा जो संबंध होता है, उस संबंध को हम ऐसे एक गिव एंड टेक का संबंध बना देते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरी प्रार्थना पूरी कीजिए। आप मेरी प्रार्थना पूरी करेंगे तो मैं उपवास करूंगा, मैं इस स्थल पे जाऊंगा, मैं अपने घर पे भजन रखूंगा। इस प्रकार का जो लेन देन होता है, उस लेन देन का संबंध हो जाता है स्वामी के साथ। स्वामी ने हमेशा कहा है, आपका और मेरा संबंध लेन देन का नहीं है। आपका और मेरा संबंध हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय का संबंध है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। और आत्मा और परमात्मा के बीच में लेन देन का कोई सवाल ही नहीं आता। इसलिए आप मुझसे इस विश्व की चीजें ना मांगे, इस विश्व की चीजों की आशा न रखें। आप मुझसे आशा रखिए उन चीजों की जो यह विश्व आपको नहीं दे सकता। स्वामी हमेशा मजाक करते थे, आप कल्प वृक्ष के पास आकर कॉफी पाउडर मांग रहे हैं, इस उत्तम अवसर का कितना व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं। कॉफी पाउडर आपको बाजार में मिलेगा, आप कल्प वृक्ष
यह जो अवतार स्वरूप कल्प वृक्ष है उसके पास आकर आप आशा रखिए। जो अवतार दे सकते हैं आपको, जो भगवान दे सकते हैं आपको, जो सद्गुरु दे सकते हैं आपको, उसकी आशा रखिए और इस अवसर का परिपूर्ण उपयोग कीजिए। तो वही मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम जो स्वामी से आशा रखते हैं और हम जो स्वामी के लिए करते हैं उसका एक ही ध्येय होना चाहिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति। उसी चीज के लिए आए हैं और उसी चीज के लिए हमें सतत कार्यरत रहना है। और उसमें आगे बढ़ने के लिए जो 10 आध्यात्मिक सूत्र हैं, वो जो स्वामी ने वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंसेस जो थे उनमें स्वामी ने जो डिस्कोर्सेस दिए थे, 8 जितने डिस्कोर्सेस दिए थे, उद्बोधन किए थे, उसमें से यह 10 सूत्र मैंने छांट के निकाले हैं और उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है जो सत्यसाई यूनिवर्सिटी का मोटो है, जो सत्यसाई यूनिवर्सिटी का जो सिंबल है, जो उसका चिन्ह है, उसके नीचे लिखा रहता है। आप लोगों में से कितनों ने पढ़ा होगा मालूम नहीं है, लेकिन वह तैत्तिरीय उपनिषद में से है और वह वेदांत का सार है कलयुग के लिए। और वो क्या है? सत्यम वद धर्मम चरा। सत्य बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए। स्वामी हमेशा कहते थे कलयुग में लोग धर्म के बारे में बोलते रहते हैं और सत्य का आचरण भी नहीं करते हैं। पूरी उल्टी गंगा बह रही है कलयुग में, लेकिन यह गंगा उल्टी नहीं बहनी चाहिए। इसकी धारा गंगोत्री से ही गंगा सागर तक बहनी चाहिए और इसके लिए सत्यम वदा धर्मम चरा, इन 2 चीजों का पालन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। तो एक अनुभव कहना चाहूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ये अनुभव है साई कुलवंत हॉल में। एक बार कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, कुछ वरिष्ठ डिवोटीज थे, उन्होंने स्वामी को कहा कि स्वामी आपके जो कुलवंत हॉल है, ये 1990 के दशक की बात है, आपका जो साई कुलवंत हॉल है उसमें पीछे की जगह जो स्पीकर है वो ठीक से सुनाई नहीं देता, उनसे ठीक से सुनाई नहीं देता। इसलिए आप जब उद्बोधन कर रहे होते हैं, आप जब डिस्कोर्स दे रहे होते हैं तो पीछे आवाज नहीं आती। तो आप अपने जो तकनीकी लोग हैं उनसे कहिए कि इसको ठीक कर दे ताकि डिवोटीज को, भक्तों को पीछे सुनने की आसानी हो सके। तो स्वामी ने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जब आए तो आकर उन्होंने दर्शन के समय पूरे जो उनका नॉर्मल ऐसा जो दिशा होती है जहाँ जाके स्वामी सबसे दर्शन देके लेटर्स लेके, खत लेके आते हैं, उसकी जगह पे उन्होंने हॉल के अंदर जाके, पिछली तरह जाके, इधर आके, वापस दूसरी बाजू पीछे की तरफ जाके, सब जगह के घूम के आए भजन हॉल के पास। सभी डिवोटीज, सभी भक्त बहुत खुश हो गए कि आज स्वामी कुछ को पाद नमस्कार देने के लिए स्वामी पीछे तक गए और सबको अच्छे से आशीर्वाद देके भजन हॉल की तरफ गए। लेकिन स्वामी उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको पाद नमस्कार देने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पीछे जाके अपनी तरफ से चेक की एक प्रकार की, क्योंकि म्यूजिक चल रहा था दर्शन का, कि पीछे ठीक से वह म्यूजिक का आवाज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि किसी ने कंप्लेन किया है, इसीलिए मैं जाकर किसी और को कहूं कि ऐसा है तो ऐसा कर दीजिएगा, वह करेक्ट बात नहीं, वो सही बात नहीं है। खुद चेक करके फिर बताना वह सही बात है। तो स्वामी गए भजन हॉल के पास, जहाँ पे जो तकनीकी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा मुझे कल ऐसी कंप्लेंट आई थी, मैंने खुद दर्शन के समय जाके देखा कि पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आप जाइएगा और उसका निवारण कीजिएगा और जो भी बदलाव लाना है उसे लाइए, ताकि पीछे भी भक्तों को मेरा डिस्कोर्स, मेरा उद्बोधन सुनाई दे और वह भी उससे लाभ ले सके। तो हमें जो सत्य बोलना है, हम जो सत्यम वदा धर्मम चरा की बात करते हैं, वो कैसे सत्य बोलना है। स्वामी से एक चीज बहुत जरूरी है सीखने की, कि वो कभी भी बच्चों को कुछ भी कहते थे, कुछ सलाह देते थे। कोई स्वामी को पूछे मुझे क्या करना है, इसमें मैं कैसे करूं, तो स्वामी हमेशा कुछ भी कहने से पहले, जब ऐसे 1 to 1 बात करते हो, एक दूसरे ऐसे सामने सामने बात करते हो, या इंटरव्यू रूम में हो, तो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम हो, या कोई स्पोर्ट्स मीट हो, कुछ भी हो, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना हो, तो स्वामी हमेशा कहते थे बोलने से पहले, ना उद्देश्य मूलो, तेलुगु में उसका मतलब मेरे मत से
मुझे ऐसा लगता है कि, ऐसा बोल के फिर उनको जो बताना है वह बताते थे। इससे हम क्या सीख सकते हैं एक लीडर के रोल के बारे में, कि हमें जो भी कुछ कहना है, दूसरों को बताना है, वो मैं बोल रहा हूं इसीलिए करना चाहिए, मैं यूथ लीडर हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं फला हूं, मैं ढिकना हूं, उसके विचारधारा, उसके मत से नहीं, लेकिन वह विनम्रता से, अगर स्वामी जो गुरु हैं हमारे लिए, अवतार पुरुष हैं, वह भी इतनी विनम्रता से हमें ये चीज बता सकते हैं कि मेरे मत से ऐसा करना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। तो हमें भी अपनी वाणी में ऐसी ह्यूमिलिटी, विनम्रता लाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा है कि हमें कैसे बोलना चाहिए। बोलना मतलब किसी के मुंह पे जाके कुछ भी बोल देना, उसे सत्य बोलना नहीं कहते हैं, उसे अपने अंदर का गुस्सा निकालना कहते हैं। अरे मैंने उसको बोल दिया, वो मूर्ख है, उसको कोई अक्ल नहीं, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसे सत्य बोलना नहीं कहते। सत्य बोलने की कुछ शैली होती है और वह भगवत गीता में दी गई है। उसे क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने? अनउद्वेगाकारम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। आप जो बोले उससे दूसरों को उद्वेग ना हो, उनको गुस्सा ना आ जाए, उनको बुरा ना लगे। सत्यम, आप सच बोले। प्रियम, आप मीठा बोले। हितम, आप दूसरों का भला हो ऐसे बोले। तो यह आदेश श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले दिया है कि जो सत्य बोलने की शैली है वो ऐसी होनी चाहिए। बोलना एक बहुत उत्तम शक्ति है, हम इसे उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं, लेकिन यह बोलने की शक्ति से आदमी, इंसान मित्र भी बना सकता है और शत्रु भी बना सकता है। रामायण और महाभारत दोनों में हमें ये जानने को मिलता है कि बोलने में कितना फर्क होता है, और कुछ अपशब्द बोलने से महाभारत जैसी बड़ी लड़ाई भी, बड़ा युद्ध भी शुरू हो सकता है, और कुछ मीठे वचनों बोलने से दुश्मनी भी मिट सकती है। तो बोलने की जो शक्ति है, सत्य बोलने की शक्ति है, वो भगवान ने हमें बहुत उत्तम शक्ति दी है। तो वह कैसे बोलना चाहिए, वो एक दूसरा उदाहरण। स्वामी हमेशा कहते थे कि बोलना है तो कैसे बोलना है? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें जो बोलना है वो सत्यम ही बोलना है, क्योंकि क्यों है? लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर हम कोर्ट में जाके झूठ बोलेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो देश भी हमसे यही अपेक्षा करता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ये लॉ है, कानून है। दूसरा, प्रियम ब्रूयात, हमें मीठा बोलना चाहिए। इसे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक नैतिक जिम्मेवारी कहा जा सकता है। और ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय है, दूसरों के लिए हानिकारक है, उसे हमें नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक जिम्मेवारी है। और फिर कहा गया है असत्यम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मा सनातनः। जो असत्य है उसे हम मीठे तरीके से बोलते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, वो तो कदय ही नहीं करना चाहिए, वो हमारा आध्यात्मिक पतन का मार्ग है। हम ये हमेशा करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए कि जो असत्य है वो एकदम मीठे तरीके से उनको बोलते हैं ताकि वो एकदम खुश हो जाए। ये हमारे आध्यात्मिक पतन का द्वार है, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। तो यह कैसे बोलना चाहिए उसके बारे में एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कि सत्य कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि आप ये मेरे बोलने के बाद आप बोलेंगे अरे इतना आसान नहीं है सत्य बोलना, कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, हम अगर हर समय में सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो हमें कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यह एक कथा है एक साधक की, जो ईश्वर के विचार में लीन था, साधना कर रहा था वन में, और महादेव उस पे खूब प्रसन्न थे उसकी साधना से, लेकिन वो उसकी परीक्षा लेना चाहते। तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वह एक हंटर का स्वरूप लेके, हंटर मतलब एक हिरण का सृजन किया उन्होंने, और वह उस हिरण के पीछे महादेव खुद एक शिकारी के रूप में दौड़ रहे थे, उसको पकड़ के मारने के लिए, उस पे तीर चलाने के लिए। दौड़ते 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 वो हिरण आया और ये साधक जो वन में साधना कर रहा था उसके पीछे आके छुप गया। तो उसके पीछे आके छुप गया थोड़ी दूर, ताकि वो शिकारी भी उसको ना देख पाए। लेकिन शिकारी ने देखा कि इस मार्ग से गया है, तो
ने उस साधक को पूछा, ये महादेव से जो शिकारी के स्वरूप में, कि तुमने देखा है यहाँ से एक हिरण गया है? तो यह साधक दुविधा में पड़ गया कि मैं तो सत्य वाक्य परिपालक हूं, जो सच है वही बोलता हूं, उसका परिपालन हमेशा करता हूं, तो मैं सच बोलूं कि ना बोलूं? मैं सच बोलूंगा तो वह बेचारा हिरण मारा जाएगा, और मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा जो ये सत्य परिपालन करने का जो एक दृढ़ संकल्प है वो टूट जाएगा। तो मैं क्या करूं? ऐसा सोच रहा था और फिर उस दुविधा में उसने ईश्वर को प्रार्थना की, और फिर उसको एकदम विचार आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो उसने शिकारी को कहा, हे शिकारी, जो देख सकते हैं वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं वो देख नहीं सकते। जो नयन देख सकते हैं वो बोल नहीं सकते, जो जिह्वा बोल सकती है वो देख नहीं सकते। इतना ही कहा उन्होंने और चुप रह गए। महादेव वो शिकारी का जो स्वरूप लेके आए थे, वो शिकारी के स्वरूप से महादेव का स्वरूप में आ गए, और उन्होंने उस साधक को बहुत आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस कठोर अवसर पर, जब भी आपको सत्य और असत्य के बीच में एक असमंजस था कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय आपने अपनी युक्ति के द्वारा सत्य का पालन किया, इस प्रकार की वह हिरण कोई जान भी ना जाए और आपका वचन भी ना टूटे। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। इस युक्ति द्वारा धर्म का पालन करने को ही योग कहते हैं। इसीलिए आपकी साधना के मार्ग में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने साधना में परिपूर्ण से सफल होंगे। तो यह है एक उदाहरण कि मुश्किल समय में हमें सोचना चाहिए कि सत्य का मार्ग पालन करने के लिए हमें किस प्रकार युक्ति के द्वारा हम सत्य के मार्ग का पालन कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कुछ मुश्किल आती है तो हम आसानी से झूठ बोल देते हैं। यह एक बहुत अच्छी सीख है, और यह एक कथा स्वामी ने कही थी महाशिवरात्रि 2002 में, तो ये उसी डिस्कोर्स से मैंने निकाल कर आपको बताई। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा, 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 सत्यं ब्रह्मा, सत्यं ब्रह्मा, ज्ञानं ब्रह्मा, ज्ञानं ब्रह्मा, अनन्तं ब्रह्मा, अनन्तं ब्रह्मा, सत्यं ज्ञानमनन्तं 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 ब्रह्मा, सत्यं ब्रह्मा, सत्यं ब्रह्मा, ज्ञानं ब्रह्मा, ज्ञानं ब्रह्मा, अनन्तं ब्रह्मा, अनन्तं ब्रह्मा, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ॐ जय जगदीश
सर्वा प्राणपते आश्रितकल्पलतिका आश्रितकल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।